प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमें जो आपका करंट अफेयर्स है उसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। दोस्तों हम बात करें फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी ये क्लास, क्योंकि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली हम बात करें हर शिफ्ट के अंदर आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस क्लास से देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन करने के लिए आप इस क्लास को देख सकते हो। अंतिम में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, ये आपकी दोस्तों स्कूल व्याख्याता के लिए हम बात करें नाथ पब्लिकेशन की जो आपकी करंट अफेयर्स की बुक है उसका पूरा निचोड़ हम बात करें आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। यदि इस बुक को आपने पढ़ रखा है तो भी बहुत बढ़िया है, और नहीं भी पढ़ रखा तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय जो आपकी सभी की हम बात करें जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपका शामिल किया गया है। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, जरूर आपको फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर दिन का उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान के 3 व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका जो आपके सीनकाफ निजाम है उनको मिला था, यह आपका बात करें पद्मश्री सम्मान आपका बेगम बुतुल को भी मिला था, बैजनाथ महाराज को भी मिला था, परंतु हम बात करें अजीताभ जो आपके शर्मा है उनको यह हम बात करें पद्मश्री सम्मान नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए के बिड़ला फाउंडेशन का 34वां आपका दोस्तों आपका सरस्वती सम्मान है 26 मार्च 2025 को किसे प्रदान किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, साधु आपके दोस्तों जो बदेसर आपके दास हैं उनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। 8वां, 10वां, 12वां या दोस्तों 14वां। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 14वां स्थान रहा है। कौन सा रहा है? 14वां रहा है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, बिहार। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बिहार के अंदर। जी हां दोस्तों, बिहार के अंदर आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपके भिनाजपुरा गांव में 975 मेगावाट और ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जैसलमेर जिले से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 134वें, 141वें स्थान पर रहा है, या 151वें, या बस तो हम बात करें 198वें स्थान पर रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है, ध्यान में रखिएगा, 151वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध खेती या संबंधित मादक पदार्थ के मुद्दों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पोर्टल वाले हैं ना, यहां से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा। मुस्कान, मानस, जन या फिर आपका सुलक्षा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, मानसा पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 20-22 अप्रैल 2025 को कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन गलत है। हम बात करें 3
कथन तो आपके सही है, एक आपका गलत है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती आपकी प्रतियोगिता कोटा का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा किया गया था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हरिभाऊ बागड़े के द्वारा नहीं किया गया, यही आपका गलत हो जाएगा। और आपके 3 जो आगे के ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सही है। हम बात करें आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, राज्यपाल ने हम बात करें तो राजस्थान ने 1 गोल्ड और आपके 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान ने क्या जीता है, 1 गोल्ड जीता है और 7 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हरियाणा 16 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर रहा। हरियाणा का स्थान कौन सा रहा है, पहला स्थान रहा है, वो भी 16 गोल्ड के साथ। यहाँ 16 गोल्ड जो है हरियाणा ने जीते हैं। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता आयुष राठौड़ 74 किग्रा ने हम बात करें अपना यह पदक फ्री स्टाइल से श्रेणी में प्रदेश के नाम किया। ध्यान में रखिएगा किसने किया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है दोस्तों आपके आयुष राठौड़, ध्यान में आपको रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अरे इनमें से कथन कौन सा गलत है, फटाफट बताओ। 9 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्तमान में BR गवाई देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। जस्टिस BR गवाई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आपके बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें जस्टिस BR गवाई ने 14 मई CJI की शपथ ली थी, ये भी बिल्कुल सही है। गवाई जस्टिस KG बालकृष्णन के बाद देश के तीसरे दलित CJI बने हैं। जी नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, तीसरे नहीं बने हैं, ये दूसरे बने हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात करें बालकृष्ण तो पहले थे, उसके बाद आपके जो आपके दलित CJI जो हैं वह दूसरे दलित CJI आपके हम बात करें गवाई जस्टिस KG बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत हो जाएगा। हम बात करें 4 जो है वह आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है देखिएगा, आसान से दोस्तों हम बात करें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरस लाडो मायरा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अरे इनमें से गलत कथन कौन सा है, फटाफट बताओ मेरे भाई। हम बात करें बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का पारंपरिक मायरा राजस्थान सरकार भरेगी, ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। हम बात करें राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर डेयरी इस योजना की शुरुआत कर रही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हम बात करें ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें आपका इसके तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन दुग्ध उत्पादन किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। तो ये आपके तीनों सही है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, सरस लाडो मायरा योजना के संबंध में। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इनमें से हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। हम बात करें दोस्तों ध्यान में रखिएगा किसे सम्मानित किया गया था, गुंटर ब्लोसवेल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सुंदर कांति जोशी अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अरे असत्य कथन वाले जरूर पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से अंतिम तक पढ़ोगे तो दोस्तों याद रहेगा। बिल्कुल दोस्तों हम बात करें डेफिनेटली ये क्वेश्चन छपने वाले हैं एग्जाम के अंदर। राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा राजस्थान की महिला क्रिकेटर्स को यह पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, सुंदर कांति जोशी अवार्ड। सीनियर वर्ग के कौशल्या चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। जूनियर वर्ग में मेना सेओल को यह पुरस्कार दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। हम बात करें लाइफ टाइम में आपकी अचीवमेंट दोस्तों अवार्ड स्मृति सिन्हा को दिया गया था, नहीं मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वह स्मृति सिन्हा को नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि इनमें से गलत है, फटाफट बताओ कौन सा कथन आपका गलत है। हम बात करें यहाँ पर आपका राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 3,17,121 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुल सड़क घनत्व है 92.66 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जी हाँ। हम बात करें 100 प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ये भी सही है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है 55 है, अरे 55 नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। कितनी है फटाफट कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। सलूम्बर जिला ऐसा जिला है जिसमें एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने किसको पराजित कर आपकी ये जो ट्रॉफी है वह आपकी जीती है, केरल, मुंबई, गोवा या फिर तमिलनाडु। सही आंसर आपका 14 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, केरल को हराकर जीता है आपकी रणजी ट्रॉफी, किसने, विदर्भ ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
आपकी वैश्विक मर्दा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अरे फटाफट बताओ, वैश्विक मर्दा सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? आपका बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। सही आंसर जो है 15 नंबर का, ध्यान रखिएगा 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। दिल्ली के अंदर, कहां पर किया गया? दिल्ली के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 का आयोजन 11 से 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें बाकू आपका अजरबैजान के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपके G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अरे कथन कौन सा सत्य है फटाफट बताओ। G20 के संस्करण 19वें आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? विषय एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना, ये इसकी थीम थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनालिसलो लुदा दा सिल्वा द्वारा की गई थी। ध्यान में आपको रखना है। उपयुक्त सभी जो है उपयुक्त डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आपके PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अरे इनमें से कथन कौन सा सत्य है फटाफट बताओ। तो हम बात करें, इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को हुई थी, जिसका उद्देश्य छतों पर सौर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली जो है उपलब्ध कराना था। बिल्कुल सही है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त उपलब्ध हो सकेगी, यह बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 40% या 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, यह भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त डी जो हम बात करें, उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी है, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? अरे फटाफट बताओ कौन है, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, संजय मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? अरे इनमें से सुमिलित कौन सा है फटाफट बताओ। हम बात करें यहाँ पर आपका वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। राजस्थान के मुख्य आपके निर्वाचन आयुक्त जो है मधुकर गुप्ता है, बिल्कुल सही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है। उपयुक्त सभी दोस्तों हम बात करें सुमिलित है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता? फटाफट बताओ। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नेपाल को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, तैयारी में जुटे रहिए, सिलेक्शन इस बार लेकर दिखाना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट आप जरूर से कर दीजिएगा। नशा मुक्ति अभियान है, अंकुश का संबंध किस जिले से है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर। सही आंसर जो है 22 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, बीकानेर से मेरे भाई। कहां से? बीकानेर से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, हम बात करें आपका थोड़ा सा टाइपिंग रहा है। हाल ही में खबरों में रहा आपका INS सूरत क्या है? ध्यान रखिएगा, जो आपका INS जो आपका सूरत है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा है, यह आपका स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। क्या है दोस्तों? स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका दोस्तों क्या है? सुपोषित मां अभियान 3.0 कहां से प्रारंभ किया गया था? झालावाड़, बारा से, कोटा बूंदी से, जोधपुर पाली से, या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर से? कहां से स्टार्ट किया था फटाफट बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कोटा बूंदी से स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपका डेफिनेटली एक शिफ्ट के अंदर तो छपेगा, आपकी हम बात करें एग्जाम के अंदर आ सकता है, आपकी शिफ्ट में आ सकता है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपकी NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति आपके वी राम सुब्रमण्यम को हम बात करें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 11वें, हम बात करें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 के लिए किसे कल्चर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फटाफट बताओ किसे किया है? सीमा राठौड़ को, तुलसी गौड़ को, रमा देवी को, या दोस्तों हम बात करें सीमा परमार को? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपके सीमा राठौड़ को। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस शहर में आपके आर्टिफिशियल आपके इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई या भोपाल? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बेंगलुरु के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है, ग्रे किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कहां पर है ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर है। कहां पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? किसान कवच नाम है। क्या है? किसान कवच नाम है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बात करें आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हां, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका करंट अफेयर्स का दोस्तों रोल बहुत होता है आपको पेपर पास कराने के लिए, फर्स्ट पेपर, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फाय सागर झील का, जी हां वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली 100% दावे के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन छपेगा। हर हम बात करें एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन छप चुका है। हाल ही में फोय सागर झील का नाम बदलकर क्या किया जाने की घोषणा की गई है? वरुण सागर झील, राम सागर झील, विष्णु सागर झील या तो हम बात करें शिव सागर झील? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर हो जाएगा वरुण सागर झील नाम करने की घोषणा की है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर एक जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से संबंधित आपका असत्य है, हम बात करें असत्य कथन इनमें से कौन सा है, फटाफट आपको बता देना है। हम यहाँ पर बात करें हिंदी भाषा का पुरस्कार गगन गिल को दिया गया है, यह भी आपका हम बात करें बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार आपके ईस्ट्रीन कीरे को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मुकुट मणिराज को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। गुजराती भाषा का पुरस्कार दीपक कुमार शर्मा को नहीं दिया गया है मेरे भाई, यह आपका दिया हुआ दे रखा है तो नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ वर्ष 2024 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? हम बात करें, ध्यान रखिएगा, माधव गोडगिल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपकी पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूल उपकरण का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? अनचक्र। क्या है? अनचक्र नाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन COP16 की शुरुआत कहां की गई? तो ध्यान रखिएगा, कहां पर की गई थी? रियाद, सऊदी अरब में की गई। ध्यान रखिएगा, कहां पर? रियाद, सऊदी अरब में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आपके दोस्तों गोल्डन आपका पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके जो फिल्म अवार्ड हैं वहां से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, आपको रट लेना है, ध्यान में जरूर रख लेना है। सही आंसर हो जाएगा टॉक्सिक को, किसो टॉक्सिक को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता मेरे भाई। तो आपको पढ़ते तो रहना है, परंतु साथ में इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर जर्मनी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट हम हल करने वाले हैं। राजस्थान में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? ध्यान रखिएगा, किसकी हम बात करें अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश गोवानी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 125 देशों की प्रतिद्वंदी को हराकर मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस
मिस यूनिवर्स जो है हम बात करें इस बार कौन बना है, फटाफट बताओ मिस यूनिवर्स कौन बना है, 2024 का खिताब किसने जीता है, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया केजर चेलविंग ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक का कहां पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कहां पर किया गया है, हम बात करें जयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास आपका, और दोस्तों हम बात करें और आपका दोस्तों ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका समंथा हार्वे को दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी आपका विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया था, तो ध्यान रखिएगा किसने बनाया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई पूछा जा सकता है। जो वेरी इंपोर्टेंट लगा रहा हूं वह तो क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली छपने वाले हैं मेरे भाई। 43 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला आपके हम बात करें उप सचिव जो है किसे बनाया गया है, 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपका देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है, यह किस देश जिले में है, फटाफट बताओ कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 45 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ब्यावर को किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अरे फटाफट बताओ ये जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान के अंदर, ये आपके यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। हम बात करें ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल लाठर है। कौन है, मोहनलाल लाठर जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपकी मिसरोली गांव जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा, किस जिले में संबंधित हैं, हम बात करें झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई झालावाड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल आपका फ्लावर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई माउंट आबू सिरोही के अंदर। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर हम बात करें स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना हम बात करें RIPS 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र आपका सनराइज सेक्टर के अंदर शामिल किया गया है, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न पुरस्कारों जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि को किस वाद में उपाधियां नहीं वरन सम्मान घोषित किया है तथा अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना गया है, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। हम बात करें आपका जो युद्ध अभ्यास है गरुड़ शक्ति 2024 है, उसका आयोजन हम बात करें भारत और कौन से देश के मध्य हुआ है, ध्यान रखिएगा वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ रहा हूं USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर न्यूजीलैंड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, डेफिनेटली क्वेश्चन छपने वाला है आपकी एग्जाम के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर तो जरूर आएगा। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया के साथ किया गया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान समय आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम बात करें दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है, मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, आगे आपको पता है चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ रखी है, चतुर्थ श्रेणी के लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों मैंने लॉन्च कर रखी है। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको
मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपका कोई भाई बंधु आपके परिवारगण के अंदर कोई भी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की या फिर आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी की, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद हम बात करें टेस्ट सीरीज आपको परचेज कर लेनी है। हम बात करें 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मात्र दोस्तों हम बात करें आपको क्या करना, 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। पहले आपको पहली पेपर आपका डेमो पीडीएफ के रूप में होने वाला है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसे देख सकते हो। या फिर 9636157905 के ऊपर आप पेमेंट करते हो 99 रुपए, तो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही दोस्तों हम बात करें पीडीएफ जो है आपके 10 मॉडल पेपरों की, जो आपके 10 मॉडल पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसकी दोस्तों हम बात करें फोटो कॉपी भी आप निकलवा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, उठाओ फोन और कीजिएगा कॉल या फिर मैसेज, या फिर हम बात करें पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन आपके क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्योंकि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसको इस खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? अरे किसे नहीं किया गया है, फटाफट बताओ। हम बात करें यहां पर, आपका ध्यान में रखिएगा, मनु भाकर ओलंपिक डबल में आपके दोस्तों मेडलिस्ट जो हैं, इनको तो यह सम्मान मिला है, सम्मानित दोस्तों इनको किया गया है। आपके डी गुकेश शतरंज विश्व चैंपियनशिप जो है, हम बात करें शतरंज आपके विश्व चैंपियनशिप रहे हैं आपके डी गुकेश, इनको भी किया गया है, ध्यान में रखिएगा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको भी किया गया है। दीप्ति देशपांडे जो आपकी शूटिंग से संबंधित है, इनको नहीं किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह भी पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध जो है कौन कौन से खेलों से है। मनु भाकर का दोस्तों हम बात करें आपका किन से है, फटाफट बताओ। हम बात करें आपके 10 मीटर एयर पिस्टल से, ध्यान में रखिएगा। डी गुकेश का शतरंज से है, हरमनप्रीत का हॉकी से है, ध्यान में रखिएगा। दीप्ति जो आपकी हम बात करें देशपांडे है, उनका भी शूटिंग से आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के हम बात करें तो आपके 78वें संस्करण का खिताब पश्चिमी बंगाल ने किस टीम को हराकर जीता है? फटाफट बताओ। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान। अरे 53 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, केरल को जीता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट रिमोट एप्लीकेशन सेंटर का केंद्र कहां शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें जयपुर के अंदर स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक कहां बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, कहां पर बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। आपके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 16 फरवरी 2025 को आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका मिलेट से हैदराबाद की ओर से श्री अन्न किसान मेला कहां आयोजित किया गया था? ब्यावर, गुड़ामालानी या फिलौदी या फिर सोजत? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपके गुड़ामालानी के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ब्यावर, सेवर, बस्सी या फिर हम बात करें विराटनगर? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बस्सी जयपुर के अंदर। जी हाँ, बस्सी कहां पर है, हम बात करें जयपुर में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे आपके जो राशि बढ़ाना है, राशि कम करना है, जो आपके योजना है वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करें 8 मार्च को किया गया था, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख से बढ़ाकर जो है ध्यान में रखिएगा 1.5 लाख कर दिया गया। जी हाँ, 1.50 लाख मतलब कि 1.5 लाख आपकी राशि कर दी जा चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल आपका इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 दिसंबर 2024 को जयपुर में हुआ था। इसमें पार्टनर देश की हम बात करें तो आपके पार्टनर जो आपके देश है उसकी संख्या कितनी रही है? 15, 16, 21 या 25 है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 17 रही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, वृंदावन बंदरगाह की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को रखी थी। यह किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो योजना है वह आपकी हम बात करें आपकी एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। परंतु राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम में, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन परियोजना, ये तीनों की तीनों जो परियोजना है
इसका हम बात करें योजना का जो आपका एशियाई जो विकास बैंक के द्वारा ये आपकी पोषित की जाती है, ध्यान में आपको ये भी जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट अनुमान है 2024-25 में राजकोषीय घाटा है, अरे कितना प्रतिशत घाटा हुआ है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। 62 नंबर का फटाफट बता दीजिए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 3.93%। जी हाँ, 3.93% जो है वह घाटा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आपका NHM द्वारा किस जिले से प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया गया है। हम बात करें 63 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस आपका बात करें दोस्तों ख्यातनाम पर्वतारोही को हाल ही में निर्वाचन ये विभाग द्वारा स्टेट दोस्तों हम बात करें आइकॉन घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाला है। सही आंसर हो जाएगा नीरज चौधरी को। किसे? नीरज चौधरी को। नीरज चोपड़ा की बात नहीं की जा रही मेरे भाई, नीरज चौधरी की बात की जा रही है। यहाँ पर हम बात करें नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है, तो भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में रामसर साइट्स की संख्या और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स का सही युग्म है। फटाफट बताओ, हम बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई नवासी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन आपके दोस्तों बात करें सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डूंगरपुर और सलूम्बर को। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा है, राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत ऊंट की बीमा के लिए राशि का प्रावधान है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 2.5 लाख। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 1 लाख है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें सीजन में सबसे कम उम्र के वैभव सूर्यवंशी ने किस टीम से आपके पदार्पण किया था। मतलब कि हम बात करें आपके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी हम बात करें IPL के बारे में संपूर्ण जानकारी में दे देता हूं क्योंकि यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है, इसका इस साल जो है हम बात करें कौन सा सीजन था, ध्यान रखिएगा 18वां सीजन था। कौन सा था, हम बात करें 18वां संस्करण था। इसके अंदर आपके सबसे कम उम्र के जो आपके व्यक्ति थे, हम बात करें जो बात करें खिलाड़ी थे, उनका नाम क्या था, वैभव सूर्यवंशी था। उनका जन्म हम बात करें, उनका जन्म स्थान जो है हम बात करें कौन से जिले से, हम बात करें आपके कौन से राज्य से संबंधित थे, तो ये आपके बिहार के थे। कहां के थे, बिहार के थे। और ये उन्होंने जो है पहला मैच जो है या फिर हम बात करें कौन सी टीम से जुड़े थे, ध्यान रखिएगा IPL के अंदर ये आपके राजस्थान रॉयल्स से। जी हां, हम बात करें राजस्थान रॉयल्स टीम से हम बात करें इन्होंने पदार्पण किया था या फिर हम बात करें इनसे जुड़े रहे थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें इन्होंने शतक भी लगाया था, ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के अंदर हम बात करें शतक लगाने वाले जो शतकवीर हैं IPL के अंदर, वह भी हम बात करें वैभव सूर्यवंशी बन चुके हैं और वो भी हम बात करें आपके बहुत ही कम गेंदों के अंदर। उसके बाद हम बात करें 18वां सीजन। जी हां, 18वां सीजन जो है आपका कंप्लीट हो चुका, आपको पता है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करें विजेता टीम कौन सी रही है, अरे ध्यान रखिएगा, हम बात करें आपकी जो आपकी कौन सी रही है, फटाफट बताइए। RCB रही है। कौन सी रही है, RCB रही है। रॉयल चैलेंजर्स जो आपकी बेंगलुरु है, वही दोस्तों हम बात करें आपकी क्या रही है, 18वें सीजन की आपकी क्या रहने वाली है, हम बात करें विजेता टीम रही है। आपसे पूछ लिया जाए IPL का जो शुभारंभ जो है कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 2008 के अंदर दोस्तों यह प्रारंभ होता है। उस समय हम बात करें कौन सी टीम आपकी विजेता रही थी, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान रॉयल्स जो है वही आपकी हम बात करें पहली जो टीम थी वह आपकी, उन्होंने दोस्तों हम बात करें आप IPL की ट्रॉफी उठाई थी। उसके बाद हम बात करें 2024, जी हाँ 2024 के अंदर KKR, जी हाँ कोलकाता नाइट राइडर्स ने हम बात करें
आपकी ट्रॉफी उड़ाई थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि हम बात करें 100 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं, करीबन हम बात करें आपके लगभग 150-200 क्वेश्चन, या फिर हम बात करें दो क्लास जो है 100 क्वेश्चनों की, वह मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा यदि आपका बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स रहा था। जी हाँ, हम बात करें कल ही आपको क्लास शाम को 8 बजे मिल जाएगी। यदि आपने हम बात करें इस क्लास के ऊपर 2000, जी हाँ 2000 प्लस यदि आप बंदों को जोड़ लेते हो, व्यूज आ जाते हैं, अपने जो दोस्तों तक आप क्लास को शेयर कर देते हो, 2000 प्लस आपके यहाँ पर आपके स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कल शाम को 8 बजे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपकी लगा दी जाएगी, एग्जाम तक हर दिन कराई जाएगी। ओनली पर आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, आपको कम बात करें आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। तो इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे आए हैं मैदान के अंदर, किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। जी हाँ, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, सिलेक्शन इस बार आपका सुनिश्चित जो है वह हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, 5 अप्रैल 2025 को किस देश ने के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र वेशभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हम बात करें राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा श्रीलंका। जी हां, कौन से देश ने किया था? श्रीलंका ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें जस्टिस दिनेश महालेश्वरी को हम बात करें दोस्तों आपके नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हम बात करें सिलमीपाल टाइगर रिजर्व जो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? ध्यान रखिएगा, सिलमीपाल जो टाइगर रिजर्व है उसको घोषित किया गया है। हम बात करें कौन से राज्य के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा, हम बात करें आपका भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेंज ब्रिज पवन 2.0 कहां शुरू होने वाला है? अरे फटाफट बताओ कहां पर शुरू होने वाला है? तो सही आंसर हो जाएगा रामेश्वरम के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अरे इनमें से सुमेलित कौन सा, फटाफट आपको बता देना है। तो हम बात करें नीति आयोग का जो पूर्णकालिक जो आपके सदस्य है वह आपके हम बात करें अंशुमान सिंह है। कौन है? अंशुमान सिंह है, यही आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के बचाव और राहत के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर आपका पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें ऑपरेशन बर्मा, कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन बर्मा चलाया है। ऑपरेशन बर्मा ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां ऑपरेशन सिंदूर से भी हम बात करें पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर को राजस्थान सरकार ने हम बात करें अपने पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करने की घोषणा की है। राजस्थान आपका पहला राज्य है भारत का, हम बात करें उसने आपके सिलेबस के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की हम बात की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन में साझेदार देश के रूप में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें आपका मॉरिशन देश है। कौन सा है? मॉरिशन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दुबई में आयोजित आपकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने भारत ने किस देश को हराकर 12 साल बाद तीसरी बार चैंपियंस बना है? फटाफट तो हम बात करें आपका दुबई के अंदर आयोजित हुआ था, हम बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है। अरे भारत जीती थी ना, कौन सी टीम को हराया था? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा न्यूजीलैंड को। जी हाँ, न्यूजीलैंड को हराकर हम बात करें आपकी 12 साल बाद भारत जो है चैंपियन बना है और 2025 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें आपका यहाँ पर अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। दुबई के अंदर तो आपका फाइनल मैच बात करें आयोजन हुआ था, परंतु हम बात करें होस्ट किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें पाकिस्तान और आपके दुबई ने होस्ट किया था। वैसे देखें तो हम बात करें पाकिस्तान ने होस्ट किया था, परंतु दोस्तों भारत जो है उनके मैच जो है भारत के जितने भी मैच हुए हैं उनका आयोजन आपके दुबई के अंदर कराया गया था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व आपका स्क्वैश वेस महिला खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 से आपके PSA कोपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। 42वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर श्रेणी में नामांकन होने वाली पहली भारतीय निर्देशक कौन बनी है? फटाफट बताओ कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पायल कपाड़िया बनी है। कौन बनी है? पायल कपाड़िया बनी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हम बात करें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा हम बात करें विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां राजीव गांधी आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा हम बात करें तापस चटर्जी को प्रदान किया गया है। से तापस चटर्जी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए बाल पुरस्कार किसे दिया गया है? अरे किसे दिया गया है फटाफट बताओ। 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा के लिए मुकुट मणिराज को कविता गांव अर अम्मा को चुना गया है। इस चयन समिति के निर्णायक मंडल के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं है? इनमें से 3 तो शामिल है, 1 शामिल नहीं है। हम बात करें यहां पर आपका ध्यान में रखिएगा श्री भंवर सिंह सामोर संबंधित हैं। हम बात करें शामिल है, ध्यान में रखिएगा। आपके डॉक्टर बंशीधर आपके दोस्तों आपके तातेड़े जो हैं वह संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत व्यास भी शामिल है, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसको पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा गोविंद राज पद्मनाभ को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा घोषित राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मुकुटमणि राज को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 11वें, 8वें, 15वें या 20वें? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 15वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बीमा सखी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरे गलत कथन की पहचान आपको करनी है। बीमा सखी योजना का शुभारंभ पानीपत से हुआ था, बिल्कुल सही है। बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उसमें वित्तीय जागरूकता पैदा करना है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने बीमा सखी योजना के तहत 35,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा 35,000। ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, यदि 3 आपके सही है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका ढोली खेड़ा जिसे स्मार्ट विलेज के लिए चुना गया है का संबंध किस जिले से है? ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ई क्रूज का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आना सागर झील के अंदर। कहां पर? आना सागर झील के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम इस बार रोशन कर रहेंगे। जी हाँ, माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। मोहर लेनी है, अरे मेरे भाई मोहर लेनी है तो दोस्तों थप्पा लगाना पड़ेगा। मोहर का थप्पा लगाना चाहते हो तो एग्जाम के अंदर दौड़ना पड़ेगा, पेपर को रब्बा रब्बा काटना पड़ेगा, पेपर के चितने उड़ाने पड़ेंगे। टारगेट जो है आपको लेकर चलना है मेरे भाई, वहां पर चाहे आपका कैसा भी माइंडसेट हो, परंतु हम बात करें आपका 50 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। हम बात करें 150 में से 100 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा हम बात करें कहां पर कचरे को एनर्जी में आपका कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका लांगड़ियावास जयपुर के अंदर। लांगड़ियावास कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान है, हम बात करें आपका राजस्थान इकोनॉमिक आपका रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन राज्य के वित्त आर्थिक प्रबंधन का
प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे में समग्र विकास हेतु किया है, इसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मुख्यमंत्री। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। भारत का पहला आपका डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता या फिर हम बात करें आपका मुंबई? फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई बेंगलोर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने निम्नलिखित में से कहां देश के पहले जैविक मत्स्य पालन आपका क्लस्टर का शुभारंभ किया है? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सोरंग, सिक्किम के अंदर। कहां पर? सोरंग, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून परिवर्तन एजेंसियों के लिए हम बात करें इंटरपोल के माध्यम से वास्तविक समय में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा राजस्थान के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? सखी पहल। जी हाँ, सखी पहल योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास आपको हर रोज हम बात कर देखने को मिलेगी आपकी एग्जाम से पहले। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आपको कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए कमेंट के अंदर आप बता सकते हो। जी हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास तो हम बात करें, यदि आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा इस क्लास के ऊपर तो आपका कल से रेगुलरिटी के साथ हम बात करें शाम 8 बजे को देखने को मिल जाएगी। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। मुख्यमंत्री आपके स्वनिधि योजना के तहत बैंक द्वारा बिना गारंटी के कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 80,000। कितने? 80,000। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में छपेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अरे कौन सा सुमेलित है फटाफट बताओ। हम बात करें आपके, ध्यान रखिएगा, आपका काकरपार जो है तमिलनाडु से संबंधित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कॉमन आपका अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत हीटवेव, भूकंप और आपके चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए यह ऐप समय पर चेतावनी आपका एसएसएस के जरिए भेजता है। जी हाँ, हम बात करें तो एसएस नहीं, एसएमएस के जरिए। जी हाँ, एसएमएस के जरिए भेजता है। इसके लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा ऐप शुरू किया गया है? ध्यान रखना है आपको, सचेत। जी हाँ, सचेत आपको कर देता है। सचेत ऐप आपका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई नागालैंड। क्या दोस्तों हम बात करें नागालैंड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अरे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वह हम बात करें आपका जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? अरे आरएस के लेवल का जो आपका अधिकारी होता है, यूपीएससी लेवल का हम बात करें अधिकारी होता है जो आपका जिला कलेक्टर है वही होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोबा 3 मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अरे प्रोबा 3 मिशन का जो संबंध है कौन से हम बात करें किससे है? पीएसएलवी 58, पीएसएलवी 59, पीएसएलवी 60 या पीएसएलवी 54? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएसएलवी 59। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का 101 नंबर क्वेश्चन, और हम बात करें आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ, 101 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसी क्लास से हम बात करें आपके 2 से 3 हर शिफ्ट के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। मैं आपको करीबन आपको 3 से 4 क्लास दे दूंगा एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स की, करीबन 400 से 500 क्वेश्चन ओनली फॉर दोस्तों आपके यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल
जाएगा। जो आपकी नाथ पब्लिकेशन की जो हम बात करें बुक है उसका पूरा का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप कहोगे तो दूसरी क्लास जो है हम बात करें जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ओनली फॉर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर है यदि आपको दूसरी क्लास चाहिए तो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार भर्ती को निकालना है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन लेना है। अरे मोहर प्राप्त करनी है या नहीं, अरे हम बात करें रुतबा प्राप्त करना है या नहीं, मोहर जो होती है ना अपने साइन जो होते हैं ना उसे प्राप्त करनी है या नहीं, तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा उसे लेने के लिए। तो इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा? सही आंसर जो है आपका 101 नंबर का वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और हम बात करें आपका कोई मित्र, आपका भाई, आपके सिस्टर, आपका कोई भाई बंधु या फिर हम बात करें दोस्त, या फिर आप खुद यदि आगे तैयारी करना चाहते हो चतुर्थ श्रेणी की, उसकी भी क्लास आपकी रेगुलरिटी से चल रही है। हम बात करें आपकी कई दिनों से 10 मॉडल है पर उसके लिए भी लेकर आ चुके हैं 99 रुपए के अंदर, उनको आपको मिल जाएंगे। उन तक आपको जरूर बताना है। कोई भी जानकारी या फिर डाउट है या फिर हम बात करें कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हो 96 36 175 905 के ऊपर। जी हाँ, मैं कॉल अटेंड करूंगा। फटाफट आपको क्या है, देरी नहीं करनी है, फटाफट आपको कॉल जरूर करना है। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद दोस्तों।